आप देख रहे हैं उत्तराखंड का लोकप्रिय चैनल उत्तरांचल की सुर्खियां, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका खबर आपकी। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। जनता ने दिया आशीर्वाद तो इस बार अवश्य होगा ग्राम पंचायत सरवरखेड़ा ग्राम का समग्र विकास। नाजमा बेगम। जसपुर क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत सरवरखेड़ा, जिसमें लगभग 6400 वोट है और यह सीट इस बार ओबीसी महिला के खाते में गई है और इस सीट पर लगभग 5 प्रत्याशी ग्राम प्रधान पद के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यहाँ बता दें कि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय चुनाव अब धीरे धीरे रोमांचक होते जा रहे हैं। जैसे जैसे पंचायत चुनाव की तारीख मतदान की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशी अपने क्षेत्र में ग्रामीणों को रिझाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस समय प्रत्याशियों ने अपने चुनाव प्रचार तेज कर दिए हैं। यहाँ बता दें कि चाहे वह जिला पंचायत चुनाव हो, ग्राम प्रधान चुनाव हो या फिर बीडीसी मेंबर का चुनाव हो, सभी प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं। लेकिन ग्रामीण इस बार किसको चुनती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस बार ग्रामीण अपना मन बना चुका है कि पूर्व प्रधान हो या क्षेत्र पंचायत सदस्य हो या फिर जिला पंचायत सदस्य, जिस भी व्यक्ति ने अपने क्षेत्र में काम नहीं कराया उसको जनता इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में करारा जवाब देगी, ऐसा जनता का कहना है। इसी क्रम में जब हमारी टीम ने ग्राम पंचायत सरवरखेड़ा जसपुर पहुंची और ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने कहा कि इस बार यहाँ की जनता उसी को वोट देगी जो गांव का विकास कर सके। जब हमारी टीम ने ग्राम पंचायत सरवरखेड़ा से ग्राम प्रधान पद पर खड़ी वरिष्ठ समाज सेवी मोहम्मद अलीम की पत्नी श्रीमती नाजमा बेगम के पुत्र मोहम्मद दानिश उर्फ दानू से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत सरवरखेड़ा ओबीसी महिला आरक्षित सीट है और यहाँ पर लगभग 6400 वोट है। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि हमारे गाँव में बिजली, पानी, सड़कें, नालियाँ, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, राशन कार्ड, बारात घर, पंचायत भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कूड़ा निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है। मोहम्मद दानिश ने कहा कि इस बार ग्राम पंचायत सरवरखेड़ा की सम्मानित जनता ने मेरी माता श्रीमती नाजमा बेगम को प्रधान बनाया तो सबसे पहली प्राथमिकता उनकी गांव में अपने खर्चे से एक एम्बुलेंस की और एक कूड़ा निस्तारण को लेकर ट्रैक्टर ट्राली की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व में किसी भी प्रधान ने ग्राम पंचायत सरवरखेड़ा की सूद नहीं ली है। यहाँ की जनता पूर्व प्रधानों के घरों के चक्कर काटते काटते थक चुकी, लेकिन उनकी मूलभूत समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत सरवरखेड़ा की जनता से अपील है कि आने वाली 28 जुलाई को अनानास के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर उनकी माता श्रीमती नाजमा बेगम को भारी बहुमत से विजय बनाएं। उनकी जीत समस्त ग्रामवासियों की जीत होगी और गाँव का समग्र विकास उनकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। श्री दानिश ने कहा कि उनके पिता मोहम्मद अलीम, जो कि एक वरिष्ठ समाज सेवी है और उन्होंने बिना किसी पद के रहते हुए गांव की मूलभूत समस्याओं का संज्ञान लिया और उसको पूर्ण करने का प्रयास भी किया। इसी के साथ ही जब उनके समर्थक ग्राम पंचायत सरवरखेड़ा के उप प्रधान जीशान प्रधान से जब हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि मोहम्मद दानिश उर्फ दानू के पिता मोहम्मद अलीम एक वरिष्ठ समाज सेवी है और उनकी पत्नी श्रीमती नाजमा बेगम, जो कि ग्राम पंचायत सरवरखेड़ा से ग्राम प्रधान के पद पर चुनाव लड़ रही है। श्री जीशान ने कहा कि मेरे परिवार का पूरा समर्थन श्रीमती जो भी उनके समर्थक है वो नाजम बेगम के साथ है। इस बार ग्राम पंचायत सरवरखेड़ा की जनता भारी बहुमत से श्रीमती नाजमा बेगम को विजय बनाएगी, ऐसा उनका कहना है। काशीपुर से एफयू खान की रिपोर्ट। की सम्मानित जनता से ये अनुरोध है, आने वाली 28 जुलाई को अनानास के चुनाव निशान पर मोहर लगाकर मेरी माता नाजमा बेगम को विजय बनाए। वो मेरी भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पूर्व का जो प्रधान है, जो इस टाइम निवर्तमान प्रधान है, उसने कोई काम नहीं कराया हमारी ग्राम पंचायत में। वो दिख रहा है सबको, ना कोई सड़कें ना कोई नाली, उसने केवल अपना विकास कराया है, गाँव का विकास नहीं कराया। उसने केवल अपना सोचा है, गाँव के बारे में कुछ नहीं सोचा उसने। तो मैं जो आया हूँ, मतलब मैं जो प्रत्याशी बना हूँ, मैं गाँव के विकास के लिए बना हूँ, मैं अपने लिए नहीं बना हूँ। मेरे पास ऊपर वाले का दिया बहुत कुछ है, मैं केवल गांव के लिए विकास करना चाहता हूँ। अगर आपकी माता श्री आज यहाँ से प्रधान पद जीतती है तो सबसे पहली प्राथमिकता गांव के लिए आपकी क्या रहेगी? अगर मेरी माता ग्राम पंचायत सरवरखेड़ा से प्रधान बनती हैं तो मैं पहला मेरा जो निर्णय है, मैं गाँव के लिए अपनी तरफ से ग्राम पंचायत का पैसा आए या नहीं आए, मैं अपनी तरफ से एक एम्बुलेंस गांव के लिए बिल्कुल निःशुल्क गिफ्ट करना चाहता हूं, ठीक है, और करूंगा। और एक मैरिज हॉल और सारे चौराहों पे जितने भी हमारे ग्राम पंचायत सरवरखेड़ा के चौराहे हैं, सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगाऊंगा मैं, ठीक है। और जो हमारे जो सरवरखेड़े के अंदर जितने भी पोल हैं, बिजली के जो पोल हैं सीमेंटेड वाले,
सब पे लाइटिंग लगाऊंगा मैं। बात की जाए विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और राशन कार्ड, अंत्योदय में जो है घोटाला हुआ है। जो पात्र लोग हैं उनको जो है वो उनको राशन कार्ड नहीं मुहैया कराए गए। तो अगर आप तो जो है प्रधान पद का चुनाव जीतते हैं तो अगर क्या- मैं प्रधान बनता हूँ या मेरी माता प्रधान बनती है तो मैं जितनी भी विधवा हैं सबकी विधवा पेंशन बनवा के दूंगा और सबके वाइट वाले राशन कार्ड बनवा के दूंगा। और जनता जनार्दन है, जनता जो फैसला लेगी वो मेरे सर माथे है। बात की जाए बारात घर और पंचायत भवन की, तो क्या स्थिति है यहाँ पर? ना कोई बारात घर है ना कोई पंचायत घर है। मेरे पापा ने एक निर्णय ले चुके हैं, मतलब हम करने वाले हैं हाल फिलहाल में। हम एक गांव के लिए बारात घर बनाना चाहते हैं। उस तक कोई चार्ज नहीं होगा, बस केवल इतना चार्ज होगा जो उसकी साफ़ सफाई का जो लेबर होगी वो रसीद ली जाएगी, वो 500 हो या 1000 हो, बस इतना चार्ज होगा। बाकी फ्री है, बिल्कुल निःशुल्क। ठीक है, क्या इसको लेकर के क्या CSC सेंटर नहीं होना चाहिए आपके पंचायत में? होना चाहिए CSC सेंटर। तो क्या अगर आप बनते हैं तो CSC सेंटर की स्थापना कराएंगे? सब कराऊंगा मैं। मेरी जो ग्राम पंचायत में जो पंचायत भवन बनाऊंगा ना मैं प्रधान बनने के बाद, उसमें बिजली विभाग का रूम अलग होगा, ठीक है। और जैसे कोई गांव में कांड होता है, पुलिस आती है, उसको अलग बिठाने का सिस्टम अलग होगा। बात की जाए कूड़ा निस्तारण को लेकर के, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर कूड़े के लिए तो परेशानी- हमने निर्णय ले चुके हैं, हम एक ट्रैक्टर ट्रॉली अपनी तरफ से गिफ्ट करेंगे गांव के लिए। आपने बोला कि मैं एक एम्बुलेंस भी गिफ्ट करूंगा हाँ, और एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी हाँ गिफ्ट कर- वो तो हमने करनी है। वो तो हम निर्णय ले चुके हैं 1 साल पहले ही। ग्राम पंचायत का पैसा आ या नहीं आ, वो हम अपने साइड से गिफ्ट करेंगे। सड़कों, नालियाँ, जो पानी निकासी नहीं हो पा रही है गाँव में, जो है अभी हमने देखा, सर्वे किया तो वहाँ पर जो है काफ़ी गंदगी देखने को मिली। तो क्या अगर आप प्रधान बनते हैं तो मैं आपके वहाँ- इसीलिए तो प्रधान बनना चाहता हूँ कि मैं गांव का विकास करूँ, गांव की सड़कें नालियों की साफ़ सफाई अच्छे से करूँ, पक्की नालियाँ बनवाऊँगा, उन पर स्लेब डलवाऊँगा। शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के क्या देखते हैं आप यहाँ पर? सबसे ज़रूरी है शिक्षा। तो इंटर कॉलेज होने चाहिए सरवाखेड़े में, अभी तक इंटर कॉलेज नहीं है। मैं इसकी भी एक ऊपर दरखास्त लगाऊंगा कि गांव में एक इंटर कॉलेज होना चाहिए। जो हमारे गांव के बच्चे काशीपुर GGIC में लड़के जा रही हैं तो वो शहर नहीं जा पाए, वो यहीं पढ़ें सरवाखेड़े में। तो अगर ये प्रधान बनते तो ये सारी समस्याओं का आप जो है समाधान करेंगे? मैं कसम खाता हूँ, एक एक चीज़ पूरी करूँगा, एक एक चीज़। लोग बन के प्रधान बैठ गए हैं, कुछ नहीं करा, अपना अपना विकास करा है। मैं गाँव का विकास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। ओके। ग्राम पंचायत सरवरखेड़ा से जो है दानिश जी खड़े हैं और आप उनके समर्थक हैं और आप भी जो है उप प्रधान हैं यहाँ पर मौजूदा। क्या कहना चाहते हैं, यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या हैं? मैं आपको बताता चलूँ, हमारे गांव में कोई भी विकास नहीं हुआ है। चाहे सड़कें हों, चाहे शिक्षा का केंद्र हो, वो चाहे ट्रॉली भी नहीं आई है। जबकि आप जाकर के देखो, गांव में ट्राली आ चुकी है, बट हमारे गांव में बिल्कुल नहीं आई। टंकी का काम पूरे 5 साल हो गए चलते चलते, अभी तक टंकी का काम पूरा नहीं हुआ। सड़कें पूरी टूटी पड़ी हैं। जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है कि इसका विकास हुआ है, इन्होंने अपना विकास करा है, जनता का विकास करा है। मैं बताता चलूँ, इस बार ग्राम सरवरखेड़ा में परिवर्तन की लहर है। आप देखना, आने वाली 28 तारीख को जनता इसका जवाब देगी। ये बात की जाए जिस तरीके से यहाँ पर जो है काफ़ी जो है परेशान है लोग, जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और अन्य जो है सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो दानिश के जो फादर हैं मोहम्मद अलीम, बहुत जुझारू प्रत्याशी हैं। चाहे निधि आए या नहीं आए, वो अपने काम से शक्तिशाली हैं, वो काम कराने में पूरा सक्षम रखते हैं। चाहे थाने की बारी आए, चाहे किसी की मामले में बढ़ चढ़ कर गरीब लोगों की इतनी मदद करते हैं। आप गांव में किसी से ही पता कर लें मोहम्मद अलीम कौन है, हमेशा गरीब लोगों का साथ देते हैं, ईमानदारी का लोगों का साथ देते हैं। वो हमेशा गरीब जनता के साथ खड़ा रहते हैं। प्रधान जी, आपको जो है किसको समर्थन आप जो है खुले मेरा और मेरे परिवार का, और मैं जितनी मेरे अंदर ताकत होगी, मैं पूरा समर्थन अलीम भाई को और उनके पुत्र मोहम्मद दानिश को दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।